प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और ये जो चैनल है ये शालोम चर्च रायपुर के द्वारा चलाया जाता है। प्रभु के लोगों, आज की सुबह मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। पहला इतिहास 29 अध्याय उसके 17 वचन को मैं आपके सामने रखूँगा। यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जाँचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के लोगों, हमारे पास जो परमेश्वर है वो महान है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है और उसके विषय में हम इस चीज़ को जानते हैं, हमने इस चीज़ को सीखा है। बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न होता है। राजा दाऊद भजन संहिता 15 अध्याय 1 और 2 में इस बात को लिखता है, हे परमेश्वर, तेरे पवित्र तंबू में, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। परमेश्वर के लोगों, मान लीजिए यदि आप किसी व्यक्ति को आप काम में रखते हैं और आपको उस पर बहुत भरोसा है, आप अपने दुकान की चाबी उसके हाथ में देते हैं, अपने गल्ले की चाबी उसे देते हैं, अपना सब कुछ आपने उससे दे दिया, उस पर भरोसा किया और अचानक आपको ये पता चले कि जिस व्यक्ति को आपने इसे रखा है वो धोखेबाज है, आपकी अनुपस्थिति में गलत काम करता है, आपकी अनुपस्थिति में अपने संसार के मित्रों के साथ मिलता जुलता है, वो दुकान में बैठा लेता है और भी बहुत सारे वो गतिविधियों को करता है। और जब आप आ जाते हैं या जब वो आपकी उपस्थिति में आता है या आपके सामने रहता है तो बहुत ही सीधाई के साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति ऐसा जान पड़ता है। प्रभु के लोगों, जब ये सच्चाई आपको पता चलेगा तो आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे। बहुत बार क्या आपने और मैंने सोचा है कि परमेश्वर ने हमें बेशुमार आशीष दी, सुंदर घर दिया, सुंदर परिवार दिया। घर का मतलब ईंट और पत्थर से बना हुआ घर की बात मैं नहीं करूँ। आपका परिवार, आपका अपना जीवन, परमेश्वर ने चंगाई दी, परमेश्वर ने आशीष दिया, रोग की अवस्था से ऊपर उठाया, अनुग्रह प्रदान किया और तमाम कष्टों से आपको और मुझको ऊपर उठाया है। बेशुमार आशीष उसने दी। प्रभु ने हमें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पर कई बार जब हम केवल आराधना में होते हैं, उसकी उपस्थिति में होते हैं तो हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर के आराधना में नहीं होते हैं तो हम अपने मन के मर्जी के हिसाब से अपने संसार के लोगों के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ और उन तमाम लोगों के साथ जो परमेश्वर के योग्य जीवन नहीं बिताते, उनके साथ ऐसा घनिष्ठता दिखाते हैं, हम परमेश्वर को कहीं और भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ तो मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न होता है। क्या आपका और मेरा जीवन सिधाई का जीवन है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन है? यदि नहीं मेरे प्यारों, तो हम एक बहुत बड़ी गलती और भूल कर रहे हैं। आज की सुबह परमेश्वर से कहें, प्रभु जी, मैं अपने हृदय को, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक ईमानदार सेवक जैसे मैं अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में चाहता हूँ प्रभु के लोगों, सचमुच में हमारा परमेश्वर भी उसी प्रकार से एक विश्वास योग्य विश्वासी, हमारे नाम के सामने ही हम एक दूसरे को क्या कहते हैं? विश्वासी, ईमानदार। परमेश्वर के लोगों, इस संसार से जब आप रुखसत होकर जाएंगे, इस संसार से जब विदा होंगे, एक महत्वपूर्ण विषय है कि लोग आपको क्या कहेंगे। क्या आपको ये कहेंगे ये ईमानदार व्यक्ति था, ये धर्मी व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है। यीशु जब क्रूस पर उनकी मृत्यु हुई, ध्यान सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर जब मृत्यु हुई तो वहाँ जो सूबेदार था, जो नीचे पर बैठा हुआ था, उसने कहा, निश्चय ये धर्मी मनुष्य है। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। आज एक अच्छा जीवन हमारे सामने रखा गया है, एक सर्वोत्तम जीवन प्रभु ने मुझे और आपको दिया। क्यों ना आज हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी भलाई के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके महान कामों के लिए उसका धन्यवाद करें और हृदय की गहराई से कहें कि प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे चुना, मुझ पर अनुग्रह किया, मुझे अवसर दिया। हमारे घर के लिए, परिवार के लिए और सारे विषयों को, बहुत सारे ऐसे विषय जिसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। एक सच्चा हृदय परमेश्वर चाहता है। उसी सच्चे हृदय के साथ आज की सुबह परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत करें, प्रभु के साथ एक नई वाचा को बांधें और कहें कि प्रभु, मैं ईमानदारी के साथ आपके साथ चलूँगा। प्रभु आपकी सहायता करें, आपकी मदद करें, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, पवित्रता और भक्ति के मार्ग में चलने में सहायता करें। याद रखिएगा प्रभु के लोगों, थोड़ी बातों के लिए, कुछ बातों के लिए जब हम ईमानदारी के मार्ग को, सिधाई के मार्ग को छोड़ते हैं, प्रभु के अच्छा नहीं लगता। आज की सुबह हम निश्चय करें, प्रभु आपकी और मेरी सहायता करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मैं हर एक भाई बहनों को जो इस वीडियो को, इस संदेश को सुन रहे, प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। राजा दाऊद कहता है, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। एक बड़ी चिंता का विषय है प्रभु, एक प्रश्न है प्रभु जी, हम इसी संसार में मगन ना हो जाएं, पर इस बात के लिए चिंता करें कि कौन तेरे पवित्र पर्वत पर, कौन तेरे स्वर्ग में चढ़ेगा। प्रभु वही जिसके काम अच्छे हैं, जिसका मन साफ है, जिसका जीवन पवित्र है और जिसके जीवन में तू बसा हुआ है। प्रभु हम में से हर एक की सहायता करें। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक भाई बहनों को, जवान बच्चों, बुजुर्गों को, हर एक को आप आशीष दें। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।